ऐश्वर्य की सीमा है ना, कल श्रवण किए ना। समस्त ऐश्वर्य श्री वृंदावन में लीला करते हुए लुप्त हो जाते हैं इनके। चाह करके भी ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं कर पाते, प्रकटित नहीं कर पाते। प्रकट कर भी लें तो प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, प्रकाशित कर भी लें तो भी ब्रजवासियों को विश्वास नहीं दिला पाते हैं। यह मेरा ऐश्वर्य है, इसको तुम जानो समझो। मानते नहीं वो। निकुंज में सखियों को छलने के लिए, उनकी भावदशा का अवलोकन करने के लिए आप चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए, किंतु लीला प्रकाशित नहीं कर पाए। अपने आप को चतुर्भुज करके भी प्रकाशित नहीं कर पाए। श्री जी के आगमन होते ही, कुंज में प्रवेश करते ही भुजाएं आयुध सब लुप्त हो गए। ऐश्वर्य प्रकटित तो किया, क्या एक 7 वर्ष के बालक के लिए 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी इस किन्नी उंगली पे 7 दिन तक उठाए रखना, क्या यह ऐश्वर्य नहीं है? ऐश्वर्य ही तो है। आपने प्रकाशित भी किया अपने ऐश्वर्य को, किंतु किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, माना ही नहीं। मुंह खोल कर कहना पड़ा, बताना पड़ा कि देखो देखो, यह मेरा बल है, यह मेरी सामर्थ्य है, मेरा ऐश्वर्य है। देखो, रसिक जन वर्णन करते हैं, ठाकुर जी ने कहा ब्रजवासियों से, बालकों से कहा कि देखो बालकों, सखाओं, देखो यह मेरा ऐश्वर्य। अब तू बता, मैं ईश्वर हूं कि नहीं, मैं भगवान हूं कि नहीं। तो सखाओं ने क्या कहा, बड़े चले भगवान बनने। भगवान किस बात के हो गए तुम? गिरिराज जी हमने धारण किया, ऐसे थोड़े धारण कर लिए। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने से थोड़े हो जाता है, अपने मुंह से अपनी महिमा वर्णन करने से थोड़े कोई महिमा संपन्न हो जाता है। जग जाने सोई तो महिमा ना। तो तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा बल तो मैं जानता हूं, बल कहां से आता है तुम्हारे अंदर। एकदम मुंह देखने लगे लालू, क्या कह रहा है। बड़े आश्चर्यचकित हुए, अरे जो कोई नहीं करता सो मैंने करके दिखा दिया इसको। गिरिराज जी को मैंने धारण कर लिया अपनी कन्नी उंगली पे, फिर भी ये कह रहे हैं ऐसे ये लोग। कहा तो फिर तू बता, तुमको पता है तो मेरा बल नहीं तो कहां से बल आया? रसिक जन बताते हैं, कछु तो माखन को बल है। मैया ने जो पद्मा गाय का मक्खन निकाल करके दूध, पद्मा गैया के दूध का मक्खन बना करके जो खिलाया, वो कब काम आएगा? वही तो है। कछु तो माखन को बल है और कछु गोपन की हो सहाय। तुमको लगा कि हम अकेले उठाए हुए हैं, और इतने जो सारे ब्रजवासी हम लोग सब अपनी अपनी लठिया जो लगाए हुए थे, उसका कोई मतलब नहीं होता क्या? हम लोग भी तो लगाए हुए थे, सारे ब्रजवासी जन तो लगाए हुए थे अपनी अपनी लठिया, अपनी अपनी बांस अलग से लगा रखे थे कि कहीं हिल न जाए, कहीं लाला के ऊपर अधिक भार न पड़ जाए। करें कछु तो माखन को बल है, कछु गोपन की ओ सहाय। और जो बाकी बचा कुछ बल, कहोगे कि इतने से हो जाता, कोई मक्खन खा करके उठा के दिखा दे, कोई अपने अपनी लठिया 10 जने लगा के उठा के दिखा दे। इतने से कोई उठा सकता है? मैं उठाया, मैं ईश्वर हूं। फिर भी नहीं मानते। आगे अब बता, फिर बाकी हमारी इतनी अपार शक्ति कहां से आई? तो ब्रजवासी कहते हैं, बाकी के बल पता है, मुझे पता है, छुपाओ नहीं, मुझे मालूम है। बाकी बल कहां से आए? कृपा करी श्री राधिका, जो तुम गोवर्धन लियो उठाए। अब बताओ, इसमें कहीं भी चवन्नी भर तुम्हारा बल कहीं है? मैया का
किया हुआ परिश्रम, जो उन्होंने मक्खन खिलाकर पालन पोषण किया, उसका बल है, उनका आशीर्वाद है। हम सब गोपों का इसमें सहयोग है, जो हमने अपनी अपनी लठिया लगाए रखी उसमें, और बाकी श्री जी तो हैं ही हैं, शक्ति संचार करने वाली, उनकी शक्ति से ही तो तुम उसको उठाए रखे, और अभी अब अपने को बुझवाना चाहते हो। ये क्या है? ऐश्वर्याश्चर्य सीमा जो बता रहे हैं। ऐश्वर्याश्चर्य सीमा यद्यपि भगवतः सद्गुणाश्चर्य सीमा, यह ऐश्वर्य की सीमा सखाओं ने, गोपो बाल ब्रजवासियों ने सीमित कर दिया, इनके बल को, इनके ऐश्वर्य को। हाँ, और आप मान गए, चुप हो गए, कोई तर्क नहीं है उन्हें बताने समझाने के लिए इनके पास, क्योंकि इनका स्वभाव है अपना के बड़ माने आमा के तो हीन, आमी जई सदा तार प्रेमाधीन। जो अपने को बड़ा कह करके मुझे छोटा करके मानता है अनुरागवश, उसके उस अनुराग के कारण मुझे उसके अधीन रहना पड़ता है, उसके प्रेम के अधीन होना पड़ता है। हम भक्त पराधीनो। सो ठाकुर जी चुप हो जाते हैं, सहम जाते हैं, कहने को कुछ होता नहीं उनके पास, जो उत्तर दें, बताएं, सिद्ध करें अपनी भगवत्ता, ऐसा उनके पास कुछ होता ही नहीं है। तो यह ऐश्वर्य की सीमा है श्री वृंदावन, आश्चर्य की सीमा है श्री वृंदावन। जगत जिनकी सेवकाई करे, सो यहाँ सेवकाई करे, न है ना आश्चर्य। माधुर्य ऐश्वर्य आश्चर्य सीमा यद्यपि भगवतः सद्गुण आश्चर्य सीमा।